नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं फरकाबाद में, जहां पर हमारे साथ अमृतपुर के जो प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी को और इटावा के दिग्गज नेता माने जाते हैं गोपाल मोहन शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे। गोपाल मोहन शर्मा जी, आज आप फरकाबाद में हैं और लगभग 4 महीने से डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप फरकाबाद की अमृतपुर विधानसभा से जीत दिला पाएंगे? अमृतपुर विधानसभा में 4 मंडल हैं। 2 गंगा पार इधर हैं, अमृतपुर, सलेमपुर, और 2 गंगा के इस पार हैं, नवाबगंज और नीम करोरी। 4 मंडल हैं। पहले 352 बूथ थी, 16 बूथ बढ़ गई, 368 बूथ है। 368 बूथों पर मतदान होगा। वर्तमान में हमारे विधायक आदरणीय श्री सुशील साक्य जी हैं, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। सारे वर्ग का वोट, सर्वहारा समाज का वोट, एक एक संगठन का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, जिले के परिश्रमी कार्यकर्ता, लगातार हम 4 महीने से यहाँ विधानसभा प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने 368 बूथों पर जो काम किया है, 55 शक्ति केंद्रों पर मेरा जाना हुआ है, लगातार 72 ग्राम पंचायतों का मैंने जो जायजा लिया है, तो मैं देखता हूँ कि सुशील साक्य जी के प्रति एक जन सैलाब है। एक सुशील साक्य के प्रति एक अच्छी छवि है उनकी। लोगों को लगता है कि सुशील साक्य जी सौम्य हैं, सरल हैं और लोगों को सरलता से उपलब्ध रहते हैं। उनके बेटे संदीप साक्य जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री हैं। वो लोकप्रिय हैं, काम करते हैं लोगों के बीच में। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट करेंगे कि जिसका हम हाथ पकड़ के काम करा सकें। उसमें श्री सुशील साक्य जी उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और पात्र व्यक्ति हैं। इस आधार पर इधर हमारे आदरणीय मोदी जी का बहुत प्रभावशाली नेतृत्व, आदरणीय योगी जी का सुशासन को लेकर के, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की धरती को लेकर के लोगों में, गरीबों के दिलों में उनका राज हो चुका है। आदरणीय योगी जी के पवित्र विचारों को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनकी शख्सियत को लेकर, उनके सुशासन को लेकर, उनके द्वारा जो गरीबों के लिए खाद्यान्न व्यवस्था की गई, जो सुलभ शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, जिस तरीके की सुविधाओं के माध्यम से विद्युतीकरण गांव-गांव में, जिस तरीके से जंगल राज, गुंडा राज और माफिया राज का खात्मा किया है आदरणीय योगी जी ने, और मोदी जी के विशाल हृदय में जिस तरीके से देश को दुनिया के नक्शे में क्रमांक नंबर 1 पर लाने का जो सबल प्रयास है, उसके लिए जनता के मन में उनके प्रति बहुत ही पवित्रता के साथ उन्हें वोट करके, उन्हें पुनः उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता बेताब है। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते। उधर हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का बड़ा सबल प्रयास है। आदरणीय बंसल जी ने जिस तरीके से संगठन को खड़ा किया है, गढ़ा है, जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वो पवित्र है, अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि संगठन की ताकत में, सरकार की योजनाओं में निरंतर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ी है। दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही जीव जंतु और प्राणियों की रक्षा होगी। निश्चित रूप से एक गरीब के बेटे को नेतृत्व करने का, कार्य करने का और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में बढ़ सकती है। यह पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, किसी जाति और परिवार की पार्टी नहीं। पिछले मैं इटावा को बिलोंग करता हूँ। इटावा में सरकार के खिलाफ जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मैं सरकार के खिलाफ 4 वर्ष जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने ताकत के साथ वहाँ काम किया है। मैंने इंच इंच धरती पर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन खड़ा किया है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया है। सर्वहारा समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, और हम तो कहते हैं कि जो हमने अनुभव किया है कि पिछली सरकार में जिस तरीके से उन्होंने बंदर बांट करके अपने परिवार को, अपने घर में नौकरियां, पात्र को अपात्र करना, अपात्र को पात्र करना, जो ये सिलसिला चलाया है, इसको रोकने का काम बीजेपी ने किया है। हमने तो कहा कि इटावा में बड़ी आबादी है, मुस्लिम समाज की आबादी है। अगर 10,000 नेताजी ने अपने परिवार के लोग नौकरियों में भरे हैं, अपात्र को पात्र बनाया है, तो कहीं 10 मुस्लिम समाज के लोगों को चपरासी बना देते तो मैं कहता कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ किया है।
केवल डरा के, भय दिखा करके बीजेपी का मुसलमान समाज की तरक्की को रोकने का अगर किसी ने अपराध किया है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है। नेताजी, लास्ट सवाल और ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कितनी सीटें आ रही हैं और कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी? 300 के पार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, 100% आ रही है, और इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि राम न मारे काउए ऐसे भोले राम, और खुद ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। हम तो अपने अच्छे विचारों की ताकत पर, राष्ट्रवाद के नारे पर, मानव दर्शन के आधार पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर, नर सेवा नारायण सेवा के आधार पर हम सारी योजनाओं को हमने गरीब के घरों तक पहुंचाने का काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। इनकी सरकार में तो अगर सूखा पड़ता था चक्करनगर में, सूखा पड़ता था फर्रुखाबाद में, तो सैफई के किसानों को, वहाँ के किसानों को, अपात्रों को वहाँ सारी सुविधाएं देते थे, उनको कंपनसेशन दिलवाते थे, लेकिन कंपनसेशन जहाँ मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलता था। इसलिए लगातार आप देखते थे गाय भैंस खुल जाती थी, साइकिलों की चोरी होती थी, मोटरसाइकिल की चोरी होती थी। रात को हम कानपुर से लौटे, कानपुर से बेल्लौर से मैंने हाईवे पकड़ा और मैं तालेग्राम के रास्ते से होकर आया, तो मुझे लगा कि अगर आज भाजपा की सरकार ना होती तो शायद हमें रात्रि विश्राम कानपुर में करना पड़ता। यानी कि डरते हो आप, अगर सपा की सरकार होती तो कोई गाड़ी नहीं चलती? गुंडों से लोग डरते हैं, गुंडों से बचाव करना चाहिए। जब सरकार ऐसी हो कि रात में गोली चला करके, अटैक करके गाड़ी छीन सकते हैं, जान जोखिम में हो सकती है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अटैक नहीं तो डिफेंस में तो विश्वास होनी चाहिए। अखिलेश यादव 3 सीटें छोड़ रहे हैं, किन के लिए छोड़ रहे हैं थोड़ा ये बताइए। फिर भी विपक्ष की बात पर किसके लिए छोड़ी है? अब अखिलेश जी हैं, ये तो वही जानते हैं कि किसके लिए छोड़ी है। अखिलेश जी अपनी पार्टी लड़ा रहे हैं, वो अपना लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो 3 और 13 का कोई मतलब नहीं। उनसे बड़ा कोई उनकी पार्टी में नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं। अकेले अखिलेश जी हैं, वो किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अहंकार के बलबूते कोई सरकार बना सकता है? सारे में शिवपाल की बात कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम शिवपाल सिंह जी हैं, वो अपना लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह जी को वहाँ सम्मान जैसा मिला है पूरा प्रदेश देख रहा है। उनके परिवार में अपर्णा जी खुद ही भारतीय जनता पार्टी में आ गई। हमारे यहाँ इटावा से पूरा साफ हो गया। हमारे अशोक दोहरे जी जो हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी हैं, वो बड़ी ताकत के साथ भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हमारे रघुराज साक्य जी हैं बड़े खेमे के साथ, हमारे शिव प्रताप राजपूत जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में। वहाँ तो अब समाजवादी पार्टी के प्रचार करने वाले भी लोग कम पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, सुशासन के बलबूते माहौल है, योगी जी के नाम पे माहौल है, आदरणीय मोदी जी के नाम पे माहौल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बहुत लंबे समय से उन्हें संगठन का अनुभव है, जिस ताकत के साथ उन्होंने संगठन के लिए काम किया है, एक एक कार्यकर्ता में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के कारण हमारा संगठन बूथ बूथ पर है, और हम उस ऊर्जा में चुनाव को जीतने जा रहे हैं। आज हमारी वर्चुअल सभा है, आदरणीय मोदी जी हमारे 1:30 बजे से हमारा मोदी जी हमारी वर्चुअल सभाओं को संबोधित करेंगे, और हमारा 13 फरवरी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है फर्रुखाबाद में, राजेपुर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी सभा होगी। और हमारे चारों प्रत्याशी आदरणीय सुशील साक्य जी, आदरणीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, हमारी डॉक्टर सुरभि गंगवार जी जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, उनका कप प्लेट चुनाव चिन्ह है, और हमारे आदरणीय नागेंद्र सिंह राठौर जी जो भोजपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी हैं, जीत करके विधानसभा में पहुंच रहे हैं। आप देख लेना कि जिस दिन मतगणना होगी और उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल मोहन शर्मा जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, फर्रुखाबाद।